नमस्कार प्यारे साथियों, द बुंदेलखंड हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। माताएं एवं बहनों, दीपावली की रात ये काम अवश्य करें। जो बड़े धनवान होते हैं वो भी दीपावली की रात ये काम जरूर करते हैं, इसलिए आप भी जरूर करें दोस्तों। इससे पूरे साल घर में धन बचेगा। साथ ही साथ ये भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना। इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं और हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं दोस्तों। और हम आपको बता दें, ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहाँ छुपाएं। साथ में माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो में गुरुजी ने ये भी कहा है कि दीपावली की रात हर सुहागन को दीपावली की रात ये 3 काम जरूर कर लेने चाहिए। जो भी सुहागन महिला ये काम करती है उसके घर में कभी बंधन वस्त्र की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी ऐसे घर में दौड़ी चली आती हैं। और साथ में हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि दीपावली की रात यदि एक दीपक से छत पर जाकर ये एक खास और गुप्त उपाय कर दिया जाए तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी का आना तय हो जाता है। सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा ही देखें। माताएं एवं बहनों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए, जिससे कि आपकी पुकार, मनोकामनाएं, इच्छाएं माता लक्ष्मी तक पहुंच जाए। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव, कीर्ति, यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 21 अक्टूबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा की जाती है, ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव ना पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:10 से लेकर 8:40 तक लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करना चाहिए और आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करें, बढ़ा के हम आनंद और सुखदायक होता है। माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माँ नाराज न हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को ये चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता की क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वो व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वो व्यक्ति कुछ ही समय में धनी होता है, जाता है और तथा राजा बन जाता है। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वो आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को ये चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती हैं। जय माँ लक्ष्मी। माता एवं बहनों, गरुड़ पुराण में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि दीपावली के दिन ये गलतियां करने से मानो तो क्या, देवता और गंधर्व भी ये गलतियां कर दी तो माता लक्ष्मी उनके घर में भी कभी निवास नहीं करती, हमेशा क्रोध बनी रहती हैं और ऐसे घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। माताएं बहनों, वीडियो को छोड़ने की गलती ना करें, नहीं तो आपका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज के वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, जिससे कि आपका भी भाग्य बदल जाए, माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आए। माताएं बहनों, सच्चे हृदय से अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें। अगर दीपावली की रात में या फिर धनतेरस की रात अगर कोई विशेष उपाय होगा तो वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हो सके। सभी जानकारी हम बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। चलिए जान लेते हैं। तुलसी के पत्ते। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन में तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी देवी भगवान विष्णु की पत्नी है और लक्ष्मी पूजन के समय तुलसी पत्र चढ़ाना उनके समान स्वरूपों का
विरोध माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और घर की समृद्धि में कमी आती है। टूटे या फटे फूल। लक्ष्मी जी को टूटा या मुरझा फूल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा निष्फल होती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। लक्ष्मी जी को हमेशा ताजे, सुगंधित और शुद्ध फूल जैसे कमल या गुलाब ही अर्पित करें, तभी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। लोहे की वस्तु। दीपावली की रात लोहे की वस्तु अर्पित करना या पूजा में रखना निषिद्ध है। लोहा शनि का प्रतीक माना गया है और ये कठोरता व दुर्भाग्य लाता है। पूजा में लोहे की उपस्थिति से लक्ष्मी जी की कृपा कम हो जाती है और धन की वृद्धि रुक जाती है। काले रंग की वस्तु। माता लक्ष्मी को काले रंग की चीजें जैसे कपड़ा, दीपक या पुष्प अर्पित करना अशुभ माना। काला रंग तमोगुण का प्रतीक है और ये दरिद्रता का संकेत देता है। दीपावली की रात उजाले, स्वच्छता और श्वेत या लाल रंग की चीजों का विशेष महत्व होता है। चमड़े की वस्तु। पूजा स्थान पर या आराधना के समय चमड़े की कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए। चमड़ा हिंसा से प्राप्त वस्तु मानी जाती है और ये सात्विकता का नाश करती है। दीपावली की पवित्र रात में चमड़ा रखने से लक्ष्मी जी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। शराब या मांसाहार। दीपावली की रात शराब या मांसाहार का सेवन या इसे पूजा में पास रखना अत्यंत अपवित्र कर्म है। इससे लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी का वास होता है। इस पवित्र दिन केवल सात्विक भोजन, फल और मिठाई ही अर्पित करनी चाहिए ताकि समृद्धि बढ़े। कांटेदार फूल। गुलाब के अलावा कोई भी कांटेदार फूल जैसे गेंदे का सूखा भाग या कैक्टस के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। ये वस्तुएं विवाद, कलह और आर्थिक हानि का संकेत देती हैं। लक्ष्मी जी को कोमल, सुगंधित और सुंदर पुष्प प्रिय है जो शांति का प्रतीक हो। झूठे या बिना शुद्ध किए बर्तन। पूजा में रखे बर्तन पहले से झूठे या बिना धुले हों तो ये लक्ष्मी जी का अपमान माना जाता है। स्वच्छता लक्ष्मी प्राप्ति का मुख्य नियम है, इसलिए हर पात्र तांबे, चांदी या मिट्टी का हो और उसे गंगा जल से पवित्र किया जाए। पुराना या फटा वस्त्र। लक्ष्मी पूजन में पुराने या फटे कपड़े पहनकर पूजा करना या ऐसे वस्त्र चढ़ाना अपवित्रता का प्रतीक है। माता लक्ष्मी स्वच्छता और सुंदरता की देवी है। वो केवल उस घर में आती हैं जहां शुद्धता, नई वस्तुएं और चमक दमक का वातावरण होता है। अशुद्ध या बासी मिठाई। पूजा में एक दिन पुरानी या बासी मिठाई नहीं चढ़ानी चाहिए। बासी प्रसाद में नकारात्मक ऊर्जा होती है और ये देवी पूजन में विघ्न डालती है। दीपावली पर ताजी, शुद्ध और घर में बनी मिठाई जैसे मोतीचूर, लड्डू या खीर का भोग श्रेष्ठ माना गया है। झाड़ू लगाना। दीपावली के रात झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे लक्ष्मी जी घर से बाहर चली जाती हैं और धन का नाश होता है। कचरा फेंकना। रात में घर का कचरा बाहर फेंकना अशुभ है। इससे सुख, समृद्धि और बरकत घर से निकल जाती है। दीपक बुझाना। पूजा के बाद जलाई दीपक को बुझाना नहीं चाहिए। ये शुभ ऊर्जा का प्रतीक है और बुझाने से लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। झगड़ा करना। दीपावली की रात घर में किसी से विवाद या गुस्सा नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और सौभाग्य घटता है। अंधेरा रखना। किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। लक्ष्मी जी प्रकाश में आती हैं, अंधेरे घर में नहीं प्रवेश करती। शराब या मांसाहार। दीपावली की रात मांस या शराब का सेवन निषिद्ध है। इससे पवित्रता नष्ट होती है और देवी लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। पूजा में देरी। लक्ष्मी पूजन देर रात तक टालना नहीं चाहिए। मुहूर्त पर पूजा करने से ही अधिकतम फल और कृपा मिलती है। बासी भोजन रखना। घर में बासी या दुर्गंध युक्त भोजन रखना लक्ष्मी जी के आगमन में बाधा डालता है। हमेशा ताज़ा भोजन रखें। ताले लगाना। दीपावली की रात घर का मुख्य दरवाजा बंद या ताला नहीं लगाना चाहिए। ये समृद्धि को रोकने का प्रतीक माना जाता है। रोना या शिकायत करना। दीपावली की रात दुख या शिकायत व्यक्त नहीं करनी चाहिए। ये नकारात्मकता फैलाता है और लक्ष्मी जी की कृपा रुक जाती है। घर गंदा रखना। दीपावली की रात घर में गंदगी या धूल रहना लक्ष्मी जी को अप्रिय लगता है। वे केवल स्वच्छ और सजे हुए घरों में ही प्रवेश करती हैं। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर करें और इस वीडियो को हर एक माता बहन तक शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और माता रानी तक अपनी इच्छा मनोकामना पहुंचने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माताएं बहनों, मुख्य इसलिए दीपावली की रात एक विशेष दीपक उपाय किया जाता है। इस रात पंचमुखी दीपक लें और उसमें शुद्ध देसी घी डालें। इस दीपक में 5 बातियां रखें, एक पूर्व दिशा में, दूसरी पश्चिम में, तीसरी उत्तर में, चौथी दक्षिण में और 5वीं मध्य में। इसे लक्ष्मी पूजन के बाद घर के मुख्य द्वार पर रखें। इस दीपक के चारों ओर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और उस पर थोड़े से चावल, गुलाब की पंखुड़ियां और धन के सिक्के रखें। अब इस दीपक के सामने बैठकर 21 बार श्री श्री महालक्ष्मय नमः मंत्र का जाप करें और मन में धन प्राप्ति की कामना करें। मान्यता है कि जब ये दीपक पूरी रात जलता रहता है तब उसके प्रकाश में लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती है। अगर दीपक की लौ दाईं ओर झुके तो ये संकेत है कि आने वाला वर्ष अत्यंत समृद्ध होगा। ये उपाय करने वाले व्यक्ति को अचानक लाभ, रुका हुआ धन प्राप्ति और व्यवसाय में उन्नति होती है। ये दीपक अगले दिन तक जलता रहे तो उसे जलाने के बाद उसकी राख को तिजोरी या गुल्लक में रख लें। ये लक्ष्मी को स्थायी बनाता है। दीपावली की रात तुलसी पौधे के पास दीपक जलाना। दीपावली की रात तुलसी माता के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि तुलसी देवी स्वयं लक्ष्मी का ही स्वरूप है।
इस रात जब लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं तो वे उस घर में सबसे पहले प्रवेश करती हैं जहां तुलसी के पास दीपक जल रहा होता है। इसलिए रात्रि के समय ठीक 12 बजे से पहले तुलसी के पास शुद्ध तेल का दीपक जलाएं। उसमें एक बाती रखें और दीपक को तुलसी के दाहिनी ओर रखें। फिर हाथ जोड़कर कहें, माता तुलसी, लक्ष्मी स्वरूपे, मेरे घर सदा सुख समृद्धि का वास रहे। इस दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखी जाए तो और भी शुभ फल मिलता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में कभी आर्थिक संकट नहीं आता और जो व्यक्ति ऋण में डूबा हो उसका कर्ज समाप्त हो जाता है। इस दीपक को बुझाना नहीं चाहिए, उसे स्वयं शांत होने देना चाहिए। अगले दिन तुलसी को जल चढ़ाकर उसके पास थोड़ी सी हल्दी और चावल रख दें। जो व्यक्ति हर दीपावली पर तुलसी के पास दीपक जलाता है उसके घर में 7 पीढ़ियों तक धन का अभाव नहीं होता और घर की नकारात्मकता सदा दूर रहती है। दीपावली की रात पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान। दीपावली की रात पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना बहुत ही चमत्कारी और सिद्ध उपाय माना गया है। पीपल वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इस रात यदि व्यक्ति पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। उपाय की विधि यह है कि दीपावली की रात 12 बजे के बाद किसी शांत स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे जाएं। वहां एक दिया रखें जिसमें घी और कपास की बाती हो। दीपक जलाकर कहें, हे पीपल देव, हे महालक्ष्मी माता, इस दीपक के प्रकाश से मेरे जीवन का अंधकार मिट जाए। इसके बाद उस दीपक के पास 3 बार सिक्का रखें और वापस उठा लें। उन सिक्कों को घर लाकर तिजोरी या अलमारी में रखें। ये अत्यंत सिद्ध धन संचय का प्रतीक बन जाते हैं। कहा गया है कि ये उपाय करने वाले व्यक्ति के ऊपर चाहे आर्थिक कठिनाई क्यों न हो, कुछ ही दिनों में चमत्कारिक परिवर्तन आता है। ये दीपक केवल धन ही नहीं बल्कि आयु, यश और सौभाग्य भी प्रदान करता है। दीपावली की रात कुबेर दीपक जलाने का रहस्य। दीपावली की रात भगवान कुबेर, जो धन के देवता हैं, उनकी आराधना का विशेष महत्व होता है। इस रात यदि कुबेर दीपक जलाया जाए तो धन के भंडार खुल जाते हैं। विधि ये है कि लक्ष्मी पूजन के बाद मिट्टी या चांदी का एक छोटा दीपक लें, उसमें शुद्ध घी भरें और एक बाती जलाएं। इस दीपक को तिजोरी या जहां आप धन रखते हैं उसके सामने रखें। दीपक जलाते समय ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इसके बाद उस दीपक की लौ को ध्यान से देखें और मन ही मन अपने आर्थिक लक्ष्यों की कल्पना करें। ये साधना धन चुंबक की तरह काम करती है और धीरे धीरे आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं। कई पुराणों में कहा गया है कि दीपावली की रात कुबेर दीपक जलाने वाले व्यक्ति के घर में वर्ष भर धन की बरसात होती रहती है। अगले दिन दीपक की शेष तेल को घर की मुख्य चौखट पर लगाएं। ये उपाय व्यापार में अचानक वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन और रुके हुए धन की प्राप्ति कराता है। दीपावली की रात 11 गोमती चक्र का चमत्कारी प्रयोग। गोमती चक्र देवी लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय प्रतीक माना गया है। ये समुद्र से प्राप्त होता है और शंख परिवार का अंग है। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद 11 गोमती चक्र लें, उन्हें गंगा जल से शुद्ध करें और लाल वस्त्र में रखकर केसर, हल्दी और अक्षत के साथ बांध दें। अब इस पोटली को लक्ष्मी जी के सामने रखकर ऐं श्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद पोटली को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे धन संपत्ति स्थायी होती है, चोरी या हानि से सुरक्षा मिलती है और निवेश में लाभ होता है। यदि आप व्यापारी हैं तो दुकान के गल्ले में ये गोमती चक्र रखना अत्यंत शुभ माना गया है। ये उपाय घर के वित्तीय ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करता है और ग्रहों से उत्पन्न आर्थिक बाधाओं को दूर करता है। दीपावली की रात दक्षिणमुखी शंख में लक्ष्मी आवाहन। दक्षिणमुखी शंख को अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी माना गया है क्योंकि इसमें विष्णु लक्ष्मी दोनों का संयुक्त वास होता है। दीपावली की रात इस शंख में गंगा जल भरकर उस पर लाल पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। फिर शंख को लक्ष्मी जी के दाईं ओर रखें और 21 बार ऐं श्री महालक्ष्माय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद इस शंख को तिजोरी में रख दें।